नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 28 जून को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण अंतर्गत विकास खंड सिहावल एवं कुसमी के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच तथा पंच पदों के लिए मतगणना का कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहावल तथा कुसमी में किया गया। मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव तथा निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक RS कनेरिया द्वारा मतगणना कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संबंधित मतदान केंद्रों में संबंधित उपखंड अधिकारी सिहावल नीलांबर मिश्रा तथा RK सिन्हा के निर्देशन में मतगणना का कार्य जारी है। मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण सिहावल में 2 पालियों में मतगणना का कार्य किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के लिए प्रथम चरण अंतर्गत दिनांक 25/6/2022 को विकास खंड सिहावल की 347 तथा कुसमी के 103 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न हुआ था। प्रथम चरण के चुनाव के बाद पंच, सरपंच तथा जनपद सदस्य पद के लिए मतगणना का सारणीकरण करके 14 जुलाई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए मतों का विकास खंड स्तर पर सारणीकरण 14 जुलाई को किया जाएगा एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी। 28 जून को पंचायती चुनाव के तहत सिहावल में हो रही मतगणना के दौरान भारी अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि जिला प्रशासन ने व्यवस्था पर्याप्त की थी, लेकिन संख्या बल इतना ज्यादा हो गया कि व्यवस्था में कई जगह अव्यवस्था दिखाई पड़ने लगी। मतगणना कक्ष में जगह कम होने और पोलिंग एजेंट ज्यादा होने की वजह से भीषण गर्मी और उमस पैदा हो गई। इतना ही नहीं, पीने के पानी की भी किल्लत हो रही थी। मतगणना के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब जिला पंचायत के सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 14 की मतगणना के दौरान उक्त वार्ड के बैलेट पेपर की गणना करते समय जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 17 का बैलेट पेपर निकल आया, जिसको लेकर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में हड़कंप मच गया और वे मतगणना कक्ष से बाहर निकलकर मीडिया से चुनाव में धांधली का आरोप लगाने लगे और उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से की है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उम्मीदवारों ने तो चुनाव निरस्त करने तक की मांग कर डाली। ये बताइए, क्या शिकायत है आप लोगों की? सीधी शिकायत और सीधा आरोप है कि जिन पोलिंगों में अभी गणना पत्रक निकल रहे हैं उसमें नाम मिसप्रिंट है और मेरा सीधा आरोप है कि पेटियों में नए सिरे से उसमें नाम डाले गए हैं, चाहे वो वहाँ एडजस्टमेंट किया गया। मतलब सीधा भ्रष्टाचार का आरोप है और प्रजातंत्र का, सीधा लोकतंत्र का हनन हुआ है। भ्रष्टाचार तो नहीं, चुनाव में गड़बड़ी का मामला है। आपने यहाँ पर जो मेन अधिकारी है उनसे क्या अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है? मैंने उनसे बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं गणना रुकवा रहा हूँ, लेकिन मेरी मांग ये है कि इस तरह से जो हो रहा है, जो बैलेट पेपर मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रजातंत्र की सीधे हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। तो ये चुनाव पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए। आपका क्या कहना है? सर, पहली बात तो मैं पंडित सीमा शर्मा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हूँ, अमेलिया वार्ड 14 से, जिला सीधी। सर, हमने अभी जब इनको कंप्लेंट किया SDM जो हमारे यहाँ पर हैं नीलांबर मिश्रा जी से, तो बोलते हैं मैं माफी चाहता हूँ, मैं सॉरी, गलती हो गई है, मैं सॉरी मांग रहा हूँ। सर, इतना बड़ा चुनाव है सर ये आके माफी मांग रहे हैं। आपने कंप्लेंट की क्या? सर, कंप्लेंट हमारे यहाँ पर भिजवा दिया है एप्लीकेशन, और दूसरे उस पे एक्शन हुआ क्या? कुछ एक्शन नहीं लिया है। क्या चाहते हैं आप? सर, मैं चाहती हूँ सर, जो सर मिसप्रिंट हुआ है सर, मिसप्रिंट सर ये नहीं हुआ है सर, ये फर्जी प्रिंट हुए हैं, बाहर से उन्होंने पूरा छपवाया है। जो ये सिर्फ आपके वार्ड में हुआ है कि कई जगह? 14 नंबर वार्ड में हुआ है। हम लोग कोई भी लोग इस चुनाव को मानने को तैयार नहीं है। ईवीएम से चुनाव कराया जाए, हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि पूरा बैलेट पेपर ही बदला गया है। और सर, जो पूजा सिंह है सर, वो सर कुबरी से है ना, वो सर जो यहाँ पूजा सिंह दिखा रहे हैं वो सर कुबरी से है, वो यहाँ की है। सर यहाँ कैसे आ गया है? और यहाँ उनका मतपत्र मिल रहा है। उनका मतपत्र मिल रहा है, पूजा सिंह का मतपत्र यहाँ पर मिल रहा है। इनका भी नाम बदला गया है। दोबारा चुनाव कराया जाए, बैलेट पेपर बंद करके ईवीएम मशीन लगाए। इस संबंध में मीडिया ने जब रिटर्निंग ऑफिसर नीलांबर मिश्रा से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। वहीं कुछ अन्य अधिकारियों ने मौखिक तौर पर बताया कि जिस मतदान पेटी से यह मतपत्र निकला है उसकी गणना रोक दी जाएगी और गणना आगे जारी रहेगी। इसका निर्णय वरिष्ठ अधिकारी लेंगे।
सिटी हलचल लिखे जाने तक सिहावल में मतगणना काफी धीमी गति से चल रही थी, जिससे अन्य वार्डों के उम्मीदवार और उनके पोलिंग एजेंट परेशान हो रहे थे। वार्ड नंबर 17 की मतगणना का काम देर शाम 7 बजे तक भी नहीं शुरू हो पाया था। वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी जो अपनी मतों की गणना के लिए सुबह से आकर बैठ गए थे, उनकी गणना शाम तक नहीं शुरू हुई और उन्हें भोजन पानी के भी लाले पड़ गए। इस दौरान मतगणना जारी थी। पूरे मतों की गणना 29 जून को पूरी हो पाएगी। तब तक उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंटों को जिला प्रशासन द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है, उसी के अंतर्गत अपने परिणाम की जानकारी प्राप्त करनी होगी। परिणामों की घोषणा बाद में की जानी है। 28 जून को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान की उपस्थिति में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के लिए सीधी जिले की चारों निकायों के लिए ईवीएम का द्वितीय रिमाइंडेशन संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीके पांडे, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा, चुरहट एसपी मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी, जिला सूचना अधिकारी दशरथ प्रजापति सहित प्रत्याशियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विगत 25 जून को सीधी जिले के सिहावल विकासखंड थाना बहरी अंतर्गत ग्राम रोजाहा चमन में गांव के ही एक विश्वकर्मा परिवार में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों ही पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के चलते कुछ लोग ज्यादा चोट की बात कहकर अस्पताल में भर्ती हो गए। वहीं एक पक्ष अस्पताल में दवा कराने के बाद वापस घर चला गया और अपनी रिपोर्ट बैरी थाने में दर्ज करा दी। जिला अस्पताल में भर्ती लोगों से जन मीडिया ने मामले की जानकारी चाही तो उन्होंने दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि वह हमारी जमीन में कब्जा किए हैं। वहीं इस घटना के संबंध में मीडिया ने जब दूसरे पक्ष से जानकारी चाही तो उसने अपने शरीर पर लगे जख्मों को दिखाते हुए कहा कि उन लोगों ने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है, जबकि मामला अदालत में है और उसका इंतजार किए। वह लोग जबरिया जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने ही आकर हमसे मारपीट की है। आप लोगों के बीच दो गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई है, क्या मामला था? किस बात को लेकर मारपीट हुई है? सर ये इनका 10 आरे का, हमारा 10 आरे है और इनका 7 आरे है, जिनमें हमारा 1 जरीब चौड़ाई और 2 जरीब लंबाई है और इनका 2 जरीब चौड़ाई और 2 जरीब लंबाई है। अब ये जबरन उसमें इनका नक्शा बड़ा है। अब ये नक्शा के वजह से प्लाट हमारा है और नक्शा इनका बड़ा है। इसका प्रक्रिया हमारा एसडीएम कोर्ट में चल भी रहा प्लाट सुधार का। ये जबरन इसमें बोलते हैं कि हमसे बदला ले लो, हम इसमें घर बनाएंगे। उस दिन मारपीट कैसे शुरू हुई? मारपीट जेरा गाड़ रहे थे वहाँ पे और झुंगू झोपड़ी बना रहे थे कि हम इसमें रहेंगे, फिर धीरे धीरे घर बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने मना करने गया तो वहाँ पे लोग पहले से स्कीम बना के रखे थे, टांगा उंगा और कुल्हाड़ी उल्हाड़ी। ये उनका आरोप है कि टांगा वो आप लोगों ने मारा है? नहीं, हम लोगों ने वो जेरा वो लोग गाड़ रहा था। सुबह सुबह ये वोटिंग के दिन 25 तारीख की बात है। वोटिंग के दिन हम लोग खाली मैदान गया था, इसके पहले वो लोग चालू कर दिया था। 3 जेरा गाड़ा हुआ है वहाँ पे और जेरा और सबरी ये सब वहाँ पे रखा हुआ था और ये टांगा और सब ये पहले से इसकी मना थे। जैसे हम लोग मना किए ऐसे ये लोग टांगा मारना चालू कर दिए, मारपीट शुरू कर दिए। महिलाओं को भी मारा। उनका आरोप है कि आपकी ये बुजुर्ग पिताजी भी मारपीट में शामिल थे। बुजुर्ग को देख लीजिए सर, एक भी चोट लगी है। बुजुर्ग को देख लीजिए, एक भी चोट लगी है। अगर वहाँ पे होते तो जब सबको लगी है तो उनको भी लगना चाहिए। वो लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं, आपका क्या कहना है? आप लोग को भी चोट लगी है? हाँ, हम लोग को भी चोट लगी है, हम लोग भी अस्पताल में थे। 5 लोगों के नाम शिकायत है, कितने लोग मारपीट में थे? हम लोग सर 3 आदमी हम थे और बस क्या आपने इन लोगों के नाम रिपोर्ट की है? हाँ, रिपोर्ट की है सर। कहाँ की है? बहरी थाना में। क्या कहा है पुलिस ने आपको? क्या कहा है? पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके हमको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है सर। मेडिकल कराया है आपका? हाँ, मेडिकल वहाँ कराया है सर। तो ये जो मारपीट हुई है तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप लोग की भी गलती है कि उनकी गलती है? किसकी गलती है सर? हम चाहे हमारी मानिए चाहे उनकी मानिए, लेकिन हम अपनी ज़मीन के लिए तो हमारे ज़मीन में अगर कोई जबरन घर बना रहा है, ऊपर से हमको मार रहा है, तो हम क्या करेंगे सर? क्या नाम है आपका? विभाग विश्वकर्मा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले के दोनों ही पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 अगस्त 2022 को जिला न्यायालय सीधी तथा सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर, नैकिन एवं मझौली में किया जाएगा। दिनांक 13 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु दिनांक 27/6/2022 दिन सोमवार को प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र की अध्यक्षता में समस्त न्यायाधीशगण तथा अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के बीच बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ने समस्त न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया कि लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण जिनमें पक्षकार के मध्य सहमति बन सकती है उसे लोक अदालत हेतु चिन्हित करें। श्री मिश्र ने बीमा कंपनी को निर्देशित करते हुए कहा कि बीमा कंपनी राजीनामा योग्य प्रकरण को लोक अदालत हेतु चिन्हित करे ताकि आगे होने वाली प्रीस्टिंग बैठक में आवेदकों के मध्य चर्चा की जा सके। बैठक में विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुधीर सिंह चौहान, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ ब्रिजेंद्र सिंह बघेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कविता दीप खरे, जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला सहित जिला मुख्यालय के समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा एग्जिट पोल के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि एग्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से संपर्क कर तैयार किया जाता है, अतः इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के पश्चात ही प्रकाशित प्रसारित किए जा सकते हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के संबंध में किसी भी समय संचालित ओपिनियन पोल के परिणाम मतदान क्षेत्रों में निर्वाचन मतदान प्रथम चरण 6 जुलाई को दृष्टिगत रखते हुए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 4 जुलाई के शाम 5 बजे से लेकर निर्वाचन मतदान द्वितीय चरण 13 जुलाई को शाम 5 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित प्रसारित नहीं किए जाएंगे। प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के एग्जिट पोल के परिणाम भी द्वितीय चरण में मतदान 13 जुलाई को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के आधा घंटे के बाद ही प्रसारित किए जा सकेंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। 51 सेकंड में 2 लाख कैश लूटा। मंदसौर में मुंह पर कपड़ा बांध दुकान में घुसे बदमाश, तमंचा दिखाकर की वारदात। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। उज्जैन और बुधनी में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर सहमत। बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका। एमपी में महापौर चुनाव में कांग्रेस के 4, बीजेपी के 3 बागी मैदान में। और खरगोन के मंडलेश्वर में 900 रुपए के लिए साले ने की जीजा की हत्या। सिर पर लकड़ी से किया हमला, आरोपी गिरफ्तार। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। नुपुर शर्मा के समर्थक का तालिबानी तरीके से मर्डर। उदयपुर में तलवार से काटा गला। 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। उद्धव की बागियों से अपील, लौट आइए। शिंदे बोले आपके नेता बदजुबानी कर रहे। पंजाब विधानसभा में मुख्तार अंसारी पर बवाल। जेल मंत्री का दावा, गैंगस्टर को फर्जी एफआईआर में जेल में रखा, पत्नी साथ रहती थी। और मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरी, 19 की मौत, 15 को निकाला गया। मलबे में 1-2 लोगों के दबे होने की आशंका। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।